So today we shall be doing from miscellaneous exercise. So sequence and series का miscellaneous exercise chapter 9, sequence and series. So let's do first question. So that the sum of m plus nth term and m minus nth terms of an AP is equal to twice the mth term. तो पहले भी बताया जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन को क्या करना है आपने सबसे पहला काम उन इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म तो इसको लिखेंगे t m प्लस n प्लस t m minus n and this is equal to twice the mth term. ये प्रूव करना है twice tm ये प्रूव करना है okay Yes, sir. and they are in AP so tm plus n पहले निकाल लो tm plus n क्या होगा हमारा this will be a plus m plus n minus 1 into d where a is the first term and d is the common difference. ठीक है respond करिएगा every including Vanshika you ठीक है unmute रहना है Yes, sir. no need to remain mute a plus m plus n minus 1 into d अच्छा बैकग्राउंड साउंड अधिक आ रहा है शायद अच्छा कर सकते हो म्यूट कर सकते हो दैट वाज द प्रॉब्लम a plus m plus n minus 1 into d so this is t m plus n t m minus n is what a plus m minus n minus 1 into d okay अब इनका सम तो सम कर लो तो सम क्या होगा ऐड कर दो दोनों को सो ये आपका टी एम प्लस एन प्लस टी एम माइनस एन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए प्लस इनको ऐड करोगे डी कॉमन है और इनको ऐड करोगे तो एन एन कैंसिल होगा 2m माइनस 2 डी 2 थ्रू आउट कॉमन है 2 कॉमन ले लो बाहर so this will be 2 times a plus m minus 1 into d तो इसको क्या लिखोगे ये mth टर्म का फॉर्मूला है a plus m minus 1 into d हाँ सर 2 into tm Yes, sir. hence now coming to क्वेश्चन नंबर 2 इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी आसान है देखो पहले भी बताया था जब भी आपने सम ऑफ 3 नंबर्स लेना है तो सम ऑफ 3 नंबर्स कैसे लेंगे a minus d a and a plus अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं एपी में तो वी कैन टेक a minus d a and a plus d ठीक है इनका सम दिया हुआ है आपको राइट तो सम दिया हुआ है तो दैट विल बी a minus d plus a plus d and this is equals to I think 24 so यहाँ से 3a equals to 24 a की वैल्यू 8 आ गई और फिर प्रोडक्ट भी दिया हुआ है तो प्रोडक्ट दिया हुआ है तो 8 minus d into 8 plus d equals to product is given as 440 ये यहाँ से काटो 55 so 64 minus d square equals to 55 d square equals to 64 minus 55 which is 9 okay and d equals to plus minus 3 अब a और d जब दोनों निकल गया तो you can find anything whatever required so find the numbers क्या हो गया आपका नंबर हो गया 8 minus 3 5 इसके बाद a हो गया 8 and 11 11. और नेगेटिव लोगे तो क्या होगा
नेगेटिव लोगे तो 11 785. 8 5 दिस विल बी द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। Question 3. Let the sum of n, 2n and 3n terms of an AP be S1, S2, S3. ठीक है, तो S1 क्या है आपका? sum of n terms है, तो this will be n by 2, 2a plus n minus 2a 1. plus n minus 1 into d. जिससे पूछूंगा वही जवाब दीजिएगा, ना पूछूं तो नहीं जवाब दीजिएगा, हैंड रेज करिएगा अगर जवाब देने का मन हो तो। ठीक है, S1 इक्वल्स टू n by 2, 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, S2 ये S1 हो गया आपका, S2 n by 2n 2, by 2, 2n by 2, yes, 2a plus 2a plus 2n minus 1 into d. ये सेकंड है आपका, और थर्ड S3 है sum of 3n terms, so this will be 3n by 2, 2a plus 3n minus 1. no need to speak, जब मैं पूछूंगा तब जवाब दीजिएगा। ठीक है, S1, S2, S3 ये तीनों निकाल लिया। अब जो है ना RHS में वैल्यू रख दो, है ना, बिफोर RHS में वैल्यू रखना है। सो RHS आपका है 3s2 s minus 1. So this will be 3 बाहर ले लो, S2 minus S1 करो, तो S2 minus S1 आप करेंगे 2n by 2. हाँ, तो 2n by 2, 2a plus, ठीक है, 2a. ये आपका देखो क्या कॉमन है, 2 times 4a minus 2a, a n by 2 कॉमन है। ठीक है, और Yes, इधर हो गया आपका 2 2 जा 4a minus 2a, so that will be कितना 2a, ओके, प्लस, और ये 2 से मल्टीप्लाई किया आपने इधर भी, तो 2 into 2n minus 1 minus n minus 1, यहाँ पे लिख दो 2 into 2n minus 1 minus n minus 1 और d। ठीक है, इस तरीके से फिर इसको सिंप्लीफाई करिए। okay, sir. So this will be 3 times n by 2, 2a plus 4n minus 2 minus n और minus minus plus 1 into d, ये हो गया आपका। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई इसको करिए, तो दिस विल बी 3n by 2 and 2a plus 4n minus n, 3n minus 2 plus 1, that is minus 1 into d। Minus 1. हाँ, तो ये So देखो ये a क्या है, equals to s3. S3n है ये, राइट, दिस इज इक्वल टू S3n, और यही प्रूव करना था Yes, sir. to LHS and proof। Question number 4, 5, 6 is something which you can do yourself। पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं 10th में, तो आई थिंक ये कर लेंगे, नहीं करेंगे तो आई एम ऑलवेज देयर, एवरी सेशन स्टार्ट्स विद द डाउट सेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। If f is a function satisfying fx plus y equals to fx into fy, fx plus y equals to fx into fy, ये गिवन है आपका। ठीक है, दिस इज गिवन।
okay, and we have f1 equals to 3. f1 equals to 3, it is also given. Now if we have to find f2, f3 and so on, how will we do it? So how can we find? So if we have to find f2, then it is f of 1 plus 1, right? We can write that f2 can be written as f1 plus 1, and F1 further, plus 1. yeah, further we can write f1 into f1. How it is? Yes, sir. हमने क्या किया, x की जगह 1 लिया, y की जगह 1 लिया, तो इधर भी 1 plus 1 लिखा हमने, ठीक है, 1 plus 1 लिखा, तो इधर भी 1 1 ले लिया, f1 into f1, राइट, वही लिखा इधर. fx multiply fy है. इसे रिपीट करो, क्या कर रहे हो बेटा? fx plus y equals to fx into fy. Yes, sir. हाँ, तो हमने f2 लिया, तो x की जगह 1 लिया और y की जगह 1 लिया, 1 plus 1 ले लिया. f2 can be written as 1 plus 1, f of 1 plus 1, and in place of x we have 1, and in place of y we have 1 again. So f1 into f1, and that can be written as 3 into 3, which is 9. Okay, 3 into 3, which is 9. Now f3. So f3 can be written as f of 2 plus 1, and again we can write f of 2 into f of 1. ठीक है, f of 2 की वैल्यू हमारा क्या है, 9 है this time. f of 2 की वैल्यू this time we have 9, so 9 into 3, so we have 9 into 3, 27. that is 27. Okay, and so on. Now one more expression we have been given, that sigma x equals to 1 to n, fx equals to 120. So we have sigma fx x equals to 1 to n equals to 120. This is also given. So sigma का मतलब क्या होता है, अब आप लोग अच्छे से जानते हो. सिग्मा मतलब सम ऑफ टर्म्स, x की वैल्यू 1 से n तक रखोगे, है ना. तो so what we can write, we can write f1 plus f2 plus f3 and so on to fn, and this is given as 120, and this is given as 120. 120. This is given as 120. Yes, Parnika, how are you? Parnika? Yes, Parinika. For the time being, you need to on your video, on your camera, and then you can switch it off for the long time. Okay. So this is 3 plus f2 की वैल्यू कितना है, 9 है. 9. This is 27, and so on to nth term. 120. And this is equals to 120, है ना. तो यहाँ पर ये जीपी में है ना बच्चे, ये जीपी में है. तो जीपी किसको कहते हैं, पर्निका? यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स, मे बी यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. आप समझ नहीं पाएंगे शायद, तो आपको बने रहना है, समझने की कोशिश करनी है, एंड आफ्टर द क्लास वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. सो ये जीपी में है. जीपी में कैसे समझते हैं, बिकॉज एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग बाय 3. जो आगे का टर्म मिल रहा है ना, वो 3 से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है. तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 एंड सो ऑन, इस तरह से टर्म मिल रहा है हमारा. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, और कॉमन रेशियो क्या है आपका, वो भी 3 है. कॉमन रेशियो Yes. इज आल्सो 3. ठीक है,
तो और सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, बिकॉज सिग्मा मतलब क्या होता है, सम होता है, तो सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, a r to the power n minus 1 upon r minus 1 R minus और r greater than 1 इसके लिए, r less than 1 के लिए 1 minus r to the power n upon 1 minus r। तो a और r की वैल्यू रख देनी है, ठीक है। तो a और r की वैल्यू रखनी है, 3 की पावर n minus 1 3 minus 1, ठीक है, 3 minus 1। तो ये और दिस इज इक्वल्स टू 120, इट वाज गिवन एज 120 दिया हुआ था हमारा, है ना, दिस इज इक्वल्स टू 120। तो ये यहाँ से आपका क्या हो गया, 3/2 और 3 की पावर n minus 1 इक्वल्स टू 120। तो इसको सिंप्लीफाई करो, सो वी हैव 3 to the power n minus 1 इक्वल्स टू 120 इंटू ये उस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2.3 हाँ 40। So this is 3 to the power n minus 1 equals to 80, and 3 की power n is again we have 80 plus 1 81, okay, so n equals 3 equals to 4 and equals to 4 4। 3 की power 4 लिख सकते हैं ना 81 को, है ना, 81 is what, 3 की power 4। So bases are same, then powers will be equal, so n equals to 4। n की वैल्यू निकालना था, this will be the answer, okay। जिसको समझ में नहीं आया, Excuse me, sir. हाँ एक सेकंड बेटा बोलो। Sir, Now question number 8, the sum of some terms of GP is 315 whose first term and common ratio are 5 and 2. Find the last term and the number of terms. So the sum of some terms of GP is 315. Question number 8 देखो, first term and common ratio are given. So first term is A is 5, R is 2, okay, and आपको दिया हुआ है sum of some terms, let the sum of n terms be 315। तो फर्स्ट टर्म 5 है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 10 होगा, 5 into 2 10 होगा, उसके नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 20 होगा, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 40 होगा, है ना। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई होता जाता है, 5 की टेबल में 5 into 2 10, ठीक है, और फिर 10 into 2 20 into 2 40 एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है Sn, Sn equals to 315, sum of n terms। n क्या है, अननोन क्वांटिटी है, हमें नहीं पता कितने नंबर से, वो जो निकालने हैं हमें, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, a r to the power n minus 1 upon r minus 1, ये आपका 315 है। a कितना है, फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन रेशियो is 2 to the power n minus 1 upon 2 minus 1 equals to 315, ठीक है। So this will be 5 upon 1 2 to the power n minus 1 equals to 315। So 2 to the power n minus 1 equals to 315, और ये 5 इधर आकर के क्या डिवीजन में होगा,
है ना? 63. हाँ 63. So this will be 2 to the power n equals to 63 plus 1 which is 64. और फिर यहाँ से 2 की पावर n आपका कितना है? 64 है, तो 2 की पावर 6 होगा, है ना? फैक्टराइज करेंगे 64 को, तो 2 को अगर हम Yes. 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, we will get 64. तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा। और यहाँ से आप इक्वेट करके n की वैल्यू क्या निकालोगे? n की वैल्यू 6 है, ठीक है? n की वैल्यू यहाँ से 6। आपको क्या चाहिए? फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स तो मिल गया, लास्ट टर्म चाहिए। लास्ट टर्म क्या होता है? ए एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1, जीपी का फॉर्मूला है, ठीक है? nth टर्म इज ए आर की पावर एन माइनस 1। ए आपका 5 है, आर की वैल्यू 2 है और n आपका 6 है, तो 6 minus 1 5, so this will be 5 into 32 which is 160. तो लास्ट टर्म क्या है आपका? लास्ट टर्म इज 160, ओके? एंड n की वैल्यू कितना आया? 6 आया, n की वैल्यू 6 एंड लास्ट टर्म आपका 160। We are doing question number 13, ठीक है? अभी 8 किया, 9 भी देखो ऐसे ही है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम दिया हुआ है, तो निकाल लोगे। कॉमन रेशियो ऑफ Yes, जीपी sir. निकालना है। 10th क्वेश्चन में 3 टर्म्स इन सम ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी, इसको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, जहां भी सम ऑफ 3 टर्म्स है, वैसे ये भी वैसे ही है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 10, the sum of 3 numbers in GP is 56. देखो जहां भी 3 numbers in GP है, तो आप इस तरह से ले सकते हो, a by r, a r। However, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, आप a r और a r स्क्वायर भी ले सकते हो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ना, ठीक है? तो दिया हुआ है सम ऑफ 3 numbers in GP is 56. So a by r plus a plus ar is 56. तो यहाँ से आपका, या वैसे भी ए आर स्क्वायर, चूंकि आपको डिवाइड करना ही है, तो बेटर वही है कि ए आर स्क्वायर लो। ऐसे भी लोगे तब भी आएगा, कोई फायदा नहीं है ऐसा लेने से। ये तब लेंगे जब आपको दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तब ऐसा लेने से कुछ फायदा भी है। अगर सम दिया हुआ है तो नॉर्मली ऐसे ले लो, ए आर और ए आर स्क्वायर। दिस 3 टर्म्स आर इन जीपी, ठीक है? Sum of 3 numbers in GP is 56. So a plus ar plus ar square is 56. a कॉमन ले लिया आपने, 1 plus r square is 56. So equation 1 इसको लिख लो। Next, if we subtract 1, 7, 21 from these numbers in that order, we obtain an arithmetic progression. So a minus 1, ar minus 7 and ar square minus 21 are in AP. क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 नंबर्स जीपी में है, उनका सम 56 दिया हुआ है और 1, 7 और 21 इन दैट ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ जिस ऑर्डर में नंबर है उसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करना। तो फर्स्ट नंबर से आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड नंबर से 7 सब्ट्रैक्ट किया
और थर्ड नंबर से 21 सब्ट्रैक्ट किया। अब कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर्स मिलते हैं दे आर इन एपी, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो फाइंड द नंबर्स, नंबर्स आपको निकालना, ठीक है। तो ये एपी में है, एपी का क्या रूल है? एपी तो आता होगा पर्णिका, एपी में अगर 3 नंबर एबीसी में, एबीसी एपी में है तो क्या रिलेशन होता है? इफ एबीसी आर इन एपी देन 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, है ना। 2 टाइम्स बीच का नंबर, मिडिल नंबर इक्वल्स टू सम ऑफ अदर 2 नंबर्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स AR माइनस 7 इक्वल्स टू A माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 21, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया आपका 2AR माइनस 14 इक्वल्स टू A प्लस AR स्क्वायर माइनस 22, ठीक है। और सिंप्लीफाई करो इसको, तो यहाँ से आपका 2AR है ना, 22 को इधर भेज दो, 22 माइनस 14 इक्वल्स टू A माइनस 2AR प्लस AR स्क्वायर, ठीक है। सो वी हैव 8 इक्वल्स टू A माइनस 2AR प्लस AR स्क्वायर, and from here we have A minus 2AR plus AR square equals to 8. A कॉमन ले लो, 1 minus 2R plus R square equals to 8. This is equation 2. अब क्या करना है? Can anybody tell me? क्या कर सकते हैं आप? देखो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड डिवाइड, हाँ, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन, ऐसा करना है। Divided. हाँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। सो वी हैव, पहला इक्वेशन क्या था? A 1 प्लस R प्लस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय A 1 माइनस 2R प्लस R स्क्वायर, and this is equals to 56 upon 8. 56 upon 8. तो यहाँ से आपका आ गया बच्चे 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2R प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो सर माइनस R इक्वल टू 7 आएगा, माइनस R इक्वल्स टू 7। माइनस R कहाँ है? अच्छा अभी मतलब आगे सिंप्लीफाई करने के बाद, हाँ, अच्छा वो देखते हैं अभी क्या आता है। So this will be 1 plus R square equals to 7 minus 14R plus 7R square. सबको एक तरफ भेज दो। So this will be 7R square minus R square, ठीक है, माइनस 14R और इधर से R भेज दोगे माइनस R, और फिर प्लस 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 7R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर विल बी 6R स्क्वायर माइनस 15R और प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 6R स्क्वायर माइनस 12R माइनस 3R प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में 6R कॉमन है, R माइनस 2, और इन दोनों में 3 कॉमन है, तो माइनस 3 ले लो, R माइनस 2 यस इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज
r minus 2 to 6r minus 3 equals to 0. तो r की वैल्यू यहाँ से 2 और 6r इक्वल्स टू 3, तो r की वैल्यू 1/2 है ना। तो अब r मिल गया, तो किसी भी इक्वेशन में रख करके a की वैल्यू निकालोगे फर्स्ट टर्म। तो r की वैल्यू रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ r इन फर्स्ट इक्वेशन। क्या था आपका a 1 प्लस r स्क्वायर था 56 आई थिंक। तो यहाँ से रख दो a 1 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 56, a इंटू 7, 1 प्लस 2 3 प्लस 2 स्क्वायर 4 हो गया, 3 प्लस 4 7, 56। फिर a की वैल्यू आपने निकाल लिया, a की वैल्यू 8 आ गया, तो a निकल गया, r निकल गया, r था 2 और 1/2। तो अब आपको जो नंबर्स चाहिए वो नंबर्स मिल सकते हैं। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स क्या होगा? a r 8 2 जा 16 और 32, दूसरा और 8 इंटू हाफ 4, ओके 4 हाँ 2 1, ये भी हो सकते हैं, दोनों वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है इस तरीके से। अच्छा r की वैल्यू 2 रख करके चेक किया? नहीं रुक जाओ भाई, रुक जाओ थोड़ी गलती इधर हो गई। r की वैल्यू 2 ही रखा था ना, 1/2 तो रखा नहीं आपने। 1/2 रख करके चेक करेंगे, तो 1/2 रखेंगे तो ये उल्टा आएगा, 32 16 8। जनरली आंसर यही आते हैं। 1/r की वैल्यू 2 रखा आपने, 1/2 रख करके भी चेक करेंगे, ठीक है। देन वी विल गेट इन रिवर्स ऑर्डर। Okay. Now question number 13. And before that ये सेशन जो है ना दोबारा से ज्वाइन कर लो प्लीज, दोबारा से सेशन Yes, sir.